तो चैप्टर नंबर 8 रेशोज़। तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। डी के गोयल बुक प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेशो कौन सी है हमारे पास। सबसे पहले रेशो कौन सी है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कौन कौन सी हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर हमारे पास ओनली इन्वेस्टमेंट हो तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको करंट एसेट मानते हैं। इन्वेंट्रीज 3 प्रकार की आपके सिलेबस में जिक्र किया हुआ है स्टूडेंट्स। इन्वेंट्रीज सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस, सेकेंडली लूज टूल्स थर्ड में है। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस है, दूसरा लूज टूल्स भी हो सकता है और तीसरा है वर्क फिनिश्ड गुड्स। तो आपने लूज टूल्स नहीं लेने इसमें। लूज टूल्स क्या हैं? लूज टूल्स वो हैं जो एक करियाने की दुकान में जैसे बाट पड़े हैं, वो बिक नहीं सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है कि लूज टूल्स को हम रेशो फाइंड करते हुए करंट एसेट के टॉपिक में नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? वर्क इन जो स्टॉक है, स्टॉक भी बोलते हैं इन्वेंटरी को, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे हम, और फिनिश्ड गुड्स लेंगे हम। लूज टूल्स नहीं लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 2 प्रकार के हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 डेटर्स और नंबर 2 BRs, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। दोनों प्रकार के ही हमने करंट एसेट के रूप में लेने हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म एंड लोन एडवांसेस ख्याल रखना, ये आपको लायबिलिटी में भी दिए हो सकते हैं और ये आपको एसेट में भी। अगर आपको एसेट साइड में दिए हों या ब्रैकेट में लिखा हो गिवन, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो हमने दिए हैं वो हमारी करंट एसेट है, वो करंट एसेट के अंडर लेने हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये तो हमारी करंट एसेट है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस हो गया, तो ये हमारी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस एक ही बात है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ये भी हमारी करंट एसेट है। एक्रूड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इट इज़ द करंट एसेट, ये हमारी करंट एसेट है। और इसके बाद जो क्विक रेशो है, जो एक्रूड इनकम है, ये दोनों में लेनी है अपन ने, करंट रेशो में भी क्विक रेशो में भी। तो स्टूडेंट्स आपको हमने ये बताया कि कौन कौन सी जो आइटम्स हैं जो आपने करंट एसेट के अंडर लेनी है जब आपने करंट रेशो निकालनी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि करंट रेशो निकालनी, तो ये एसेट हैं जो आपने करंट रेशो निकालते समय लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। सो स्टूडेंट्स हमारा इसी का पार्ट है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में हम क्या क्या लेते हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर थोड़े समय के लिए हमने किसी से उधार लिया हो, हमारी करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म एक तो ट्रेड पेबल में 2 आते हैं, एक तो बिल्स पेबल है और एक क्रेडिटर है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, और इसको हम प्रोविज़न फॉर टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें 1 साल के अंदर ही भुगतान करना होता है, और ये हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। रेंट पेबल का अर्थ है कोई भी ऐसा खर्चा जो अभी दिया नहीं, देना है, इसी साल के अंदर देना है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है स्टूडेंट्स? बैंक हमें कुछ समय के लिए पैसे बिना ब्याज के उधारे दे देता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, इसी तरह का बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि कुछ समय के लिए बैंक हमें पैसे देता है, यूज करने होते हैं, यूज करने के बाद फिर वापस करने होते हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटी है। डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड
इसी साल में हमें पे करना है, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी हमारी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी है। तो ये वेरी सिंपल है। कई बार जैसे 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 आगे आएंगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएंगे, परंतु फिलहाल आपने ऐसा याद रखना कि करंट एसेट ऊपर आपको जो दी हैं वो है करंट लायबिलिटी जो नीचे दी गई है, और हमारी करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी रेशो है वो जो आइडल रेशो है 2:1 होनी चाहिए, 2:1 होना चाहिए। अगर आपको टिप्पणी करने के लिए कहे तो आपने ख्याल रखना है, इफ़ ही सेज टू कमेंट ऑन यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो आपको अगर आपकी करंट एसेट 2 हों और करंट लायबिलिटी 1 हों तो यह आइडल अनुपात माना जाता है। करंट एसेट 2 से कम हो तो यह आइडल अनुपात नहीं है। इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस को कभी बेचना पड़ जाए तो कम से कम इतना ज़रूर प्राप्त होना चाहिए कि आधा तो कम से कम प्राप्त ही हो जाना चाहिए। कि अगर आपके पास 2 एसेट हैं तो लायबिलिटी आपने बेच दी, फिर भी आपके पास आधा रह ही जाना चाहिए।